Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Dr. A.R. Nasir in UK. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी यूके डिपेंडेंट वीजा होल्डर्स कि कैसे वो अपने वीजा के अंदर रहते हुए बिजनेस कर सकते हैं, और अगर वो तमाम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो कैसे वो इनोवेटर फाउंडर वीजा की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जहां पे उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं about the innovator founder visa. What is the innovator founder visa? What are the requirements to get the innovator founder visa? So तमाम डिटेल्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's start the video. Welcome back everyone. आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वो तमाम लोग जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि माय नेम इज डॉक्टर अब्दुर्रहमान नासिर एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर एट अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन यूके। और मैं यूके आया हूं थ्रू ग्लोबल टैलेंट वीजा, और मुझे ज्वाइन किया है मेरी फैमिली ने एज डिपेंडेंट मेंबर्स। सो इससे पहले कि हम इस वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देख रहा हूं अपने स्टैट्स में कि वो तमाम लोग जो मेरे चैनल देख रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं आज का पर्टिकुलर टॉपिक कि व्हाट इज द इनोवेटर फाउंडर वीजा और हम कैसे इनोवेटर फाउंडर वीजा हासिल कर सकते हैं इन यूके। जो इनोवेटर फाउंडर वीजा है ये एक्चुअली बना है फॉर द फॉरेन नेशनल्स कि वो यूके आए और अपना कोई भी इनोवेटिव बिजनेस आइडिया यहाँ पर रन करें। ये वीजा कैटेगरी उन खास लोगों के लिए डिफाइन की गई है जो यूके आकर कोई ऐसा बिजनेस रन करना चाहते हैं जो बहुत यूनिक हो और बहुत डिफरेंट हो फ्रॉम ऑल द बिजनेस विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया है, कोई भी ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो आपके बिजनेस को बहुत यूनिक और बहुत स्केलेबल, बहुत चलता हुआ देख रहा है, तो फिर तभी आप इस वीजा कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट जो इस वीजा कैटेगरी की है वो ये है कि आपका जो भी आइडिया है वो बहुत इनोवेटिव हो और वो मार्केट में रनिंग तमाम आइडिया से बहुत डिफरेंट हो। जो इनोवेटर फाउंडर वीजा है, इससे पहले इस वीजा कैटेगरी को कहा जाता था इनोवेटर वीजा, लेकिन बाद में यूके गवर्नमेंट ने इस वीजा कैटेगरी का नाम तब्दील कर दिया है और अब इसका नाम है इनोवेटर फाउंडर वीजा। और मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताता चलूं, और वो ये है कि इससे पहले जो शर्त रखी गई थी, जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी अबाउट द इनोवेटर फाउंडर वीजा कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 पाउंड शो करना है, अब वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। जी हाँ, आफ्टर द 13 अप्रैल 2023 अब आपको इनोवेटर फाउंडर वीजा के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 50,000 पाउंड वो शो करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता चलूं, और वो ये है कि अगर आप यूके में अपना इनोवेटर फाउंडर वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो भी बिजनेस स्टैब्लिश करना होगा उसके लिए सफिशिएंट फंड्स प्रूव करने होंगे कि आपके पास उस बिजनेस को रन करने के लिए सफिशिएंट फंड्स मौजूद हैं। द ओनली चेंज विच दे मेड फ्रॉम 13 अप्रैल 2023 वो ये है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी ऑफ 50,000 पाउंड टू शो दिस पर्टिकुलर अमाउंट वो अब खत्म कर दी गई है। अगर आपको इनोवेटर फाउंडर वीजा मिल जाता है तो एक अच्छी बात यह है कि वो वीजा आपको 3 साल के लिए मिलेगा कम से कम, और आफ्टर 3 years यू कैन आइदर एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर वीजा और यू कैन मूव टुवर्ड्स द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। यानी कि ILR का वो स्टेटस जो स्किल्ड वर्कर वीजा कैटेगरी के अंदर हमें 5 साल के बाद मिलता है, वो इनोवेटर फाउंडर वीजा के अंदर हमें सिर्फ 3 साल बाद ही मिल सकता है। मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं वो तमाम रिक्वायरमेंट जो इनोवेटर वीजा के अंदर जरूरी है, एंड द फर्स्ट ऑफ इट इज यू हैव टू बी 18 years और मोर इन एज, यानी आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड इज टू इंटेंड टू एस्टेब्लिश एंड रन एन इनोवेटिव बिजनेस इन यूके, यानी कि आपकी इंटेंशन ये हो कि आप एक बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस आइडिया रन करने जा रहे हो इन यूके। थर्ड इज टू हैव द इंडोर्समेंट फॉर द बिजनेस और बिजनेस आइडिया, यानी आपके पास कोई भी जो बिजनेस है, जो बिजनेस आइडिया है, उसको किसी भी इंडोर्सिंग बॉडी से इंडोर्स करवाना एक रिक्वायरमेंट है इस वीजा कैटेगरी के
अंदर। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज टू मीट ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको प्रूव करना होगा कि यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजीली। एंड इन द फोर्थ रिक्वायरमेंट आपको प्रूव करना होगा कि यू हैव गॉट द सफिशिएंट फंड्स to run your business in UK. So let's discuss the first requirement, which is the business plan or the innovative business plan. In order to gain the endorsement, you will need to carefully prepare a very comprehensive business plan for your existing innovative business or any new innovative business which you are proposing. आप जो business plan बनाएंगे इस वीजा कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी हैं। First is innovative, which means कि that idea or that business idea must be very innovative, और वो जो business है वो market में बिल्कुल भी common नहीं होना चाहिए, वो market में होना ही नहीं चाहिए। वो जितना unique होगा, जितना innovative होगा, उतने ज़्यादा chances होंगे कि आप इस वीजा कैटेगरी को हासिल कर सकें। Second is that business plan must be viable, और viable से मुराद ये है कि आपका जो business idea है that must have a good chance to succeed in the market, यानी कि उस आइडिया के, उस बिजनेस आइडिया के मार्केट में चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होने चाहिए। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट अबाउट योर बिजनेस प्लान इज इट मस्ट बी स्केलेबल, विच मीन्स कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो ग्रो होने की भी सलाहियत रखता हो, यानी कि आने वाले वक्तों में आप उस बिजनेस को ग्रो भी कर सकेंगे। चलते हैं जी सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है अबाउट योर बिजनेस प्लान टू बी इंडोर्स फ्रॉम एन इंडोर्सिंग बॉडी। जी हाँ, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप इनोवेटर फाउंडर वीजा हासिल करना चाहते हैं, सो आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या जो भी न्यू बिजनेस आइडिया है उसको इंडोर्स होना बहुत जरूरी है फ्रॉम एन इंडोर्सिंग बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इंडोर्सिंग बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं कि द ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन इशू द इंडोर्समेंट फॉर इनोवेटर फाउंडर वीजाज आर Investors Limited, UK Endorsement Services, Innovator International, and the Global Entrepreneurs Program, which means कि under these particular 4 organizations आप अपना जो भी business plan है वो यहाँ पर जमा करा सकते हैं। And if your business idea get endorsed by one of these bodies, so आप इस requirement को complete कर लेंगे to get your Innovator Founder Visa। अब बात कर लेते हैं कि जितनी भी इंडोर्सिंग बॉडीज हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया है वो किन बातों को कंसीडर करती हैं टू ग्रांट द इंडोर्समेंट, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो बातें जिनको कंसीडर किया जाता है टू ग्रांट द इंडोर्समेंट वो है दैट इज देयर अ नीड फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस इन यूके, क्या इस बिजनेस की कोई जरूरत भी है यूके में इस वक्त, डज द बिजनेस ब्रिंग एनीथिंग न्यू टू द प्री एग्जिस्टिंग मार्केट, विच मीन्स कि क्या ये बिजनेस कुछ नया ला रहा है इस वक्त प्री एग्जिस्टिंग मार्केट में। The third point is, has the applicant done enough market research, यानी आपको ये भी साबित करना होगा कि आपने अच्छी खासी मार्केट की रिसर्च की हुई है। Then you also need to prove that there are realistic sustainable product goals in place, यानी कि आपने जो भी goals रखे हुए हैं वो realistic हैं और sustainable हैं, which means आप उनको achieve कर सकते हैं। Then another point which they will consider is about is there a long term plan for the venture, यानी आप इसको ग्रो होता हुआ ज्यादा लंबे अरसे के लिए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। विल द बिजनेस गेन सफिशिएंट ट्रैक्शन इन द मार्केट, क्या ये मार्केट में अच्छे खासे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी। एंड लास्टली, इज देयर अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द यूके, और ये पॉइंट बताता है कि वो इंडोर्सिंग बॉडी देखेगी कि क्या इस बिजनेस का पोटेंशियल है टू ग्रो इन द यूके मार्केट। सो अगर आपका बना हुआ बिजनेस प्लान इन तमाम डिस्कस पॉइंट्स को एड्रेस कर लेता है और इंडोर्स हो जाता है फ्रॉम दीज इंडोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सो आप इस रिक्वायरमेंट को, इस इंडोर्समेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द इनोवेटर फाउंडर वीजा, and that is to meet the English language requirements. In order to prove that you meet the English language requirements, you have to prove or you have to show that you can read, write, speak and understand English to level B2 on the Common European Framework of Reference for Languages scale, जिसको हम CEFR scale भी कहते हैं, and have evidence of an English language test to prove this. यानी कि अगर आप किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जरिए साबित कर दें कि आप लेवल B2 की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं
अकॉर्डिंग टू द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेज स्केल यानी कि CEFR स्केल। सो आप इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं आपके पास इस इंग्लिश लैंग्वेज के डोमेन में वो ये है कि यू हैव टू शो दैट यू हैव अ डिग्री विच वाज टॉट इन इंग्लिश। एंड लास्टली आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट कंट्री। और मैंने इन तमाम कंट्रीज को मेंशन कर दिया है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। द फोर्थ एंड द फाइनल वीजा कैटेगरी जो आपको चाहिए है इस इनोवेटर फाउंडर वीजा के लिए और इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वो ये है कि आपको साबित करना होगा कि यू गेट दी सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट योर बिजनेस। इन सपोर्ट फंड्स के साथ साथ आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि आप अपने आप को भी कैसे सपोर्ट कर सकेंगे इन यूके। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम कैसे इनोवेटर फाउंडर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने आप सबके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दिया है जिस पे जाकर आप यूके वीजा एंड इमिग्रेशन ऑफिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं और उस पे जाके इनोवेटर फाउंडर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ दैट इज द केस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर सर्कल ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी फायदा हो सके। I'll again request to please subscribe my channel because that will be the biggest source of motivation for me. मिलते हैं आपसे अगली किसी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम। May peace be upon you.